एक समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार और एक साहूकारनी रहते थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसी के कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस समय वह पड़ोसन सकट चौथ का व्रत की कथा सुन रही थी। वह पड़ोसन से बोली, तुम क्या कर रही हो? तो उसने बोला, मैं सकट चौथ व्रत की पूजा करके कहानी सुन रही हूँ। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसीलिए कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्व रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का भी हो गया। फिर वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो मैं 5.25 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों के बाद गणेश भगवान की कृपा से बेटे का विवाह भी हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया। लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धविवाही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पिलाती हूँ, फिर भी बेटी तुम क्यों सूखती जा रही हो? अच्छा पहचानती हूँ, फिर भी तुम सूखती जा रही हो, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि जब जब वह दूब लेने जंगल में जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धविवाही, ओ मेरी अर्धविवाही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, यह तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? आप यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धविवाही कर दी और अब क्या लोगे आप? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन आज तक नहीं किया, इसीलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बिठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का व्रत बोला था, कुछ बोला था क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा देते हैं। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी का बेटा एवं बहू घर आए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करूंगी और व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे सकट चौथ माता, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया वैसे ही हम सबको भी मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वालों का भला करना।
अगर हे चौथ माता, हे गणेश जी भगवान, जैसे साहूकार और साहूकारनी पर अपनी कृपा बनाई, ऐसे ही हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। और अगर आप सभी को मेरी कथा सुनाई हुई अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश।